जय हिंद। वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में आप लोग भारत की भूगर्भीय संरचनाओं से परिचित हो चुके हैं और भूगर्भीय संरचनाओं के आधार पर भारतीय चट्टानों को प्राचीनतम से नवीनतम क्रम में बताया गया था कि आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना और तृतीयक युगीन चट्टान, फिर उसके बाद जो मैदान रहे उनके बारे में बता दिया गया है। अब हम लोग आज भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। भारत का भौतिक प्रदेश। भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर भारत को 3 विशिष्ट भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग और उत्तर का विशाल मैदान। लेकिन यहाँ पर सामान्यतः भारत को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय भाग होता है, उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती मैदान। तो आइए अब हम लोग इन भौतिक प्रदेशों के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत सांस्कृतिक विविधताओं की दृष्टि से ही नहीं बल्कि भौतिक एवं स्थाकृतिक दृष्टियों से भी बहुत ही परिपूर्ण है। विविधताओं से ये भरा हुआ है। तो इन्हीं विविधताओं के आधार पर देखा जाए तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर मैदान 43.2%, पठार 27.7%, मैदान तो हो गया। पहाड़ियाँ 18.5% और मैदान, पठार, पहाड़ और पर्वत कितने परसेंट पर है? तो पर्वत 10.6% भाग पर है, 10.6%। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर मैदान का जो प्रतिशत है वो 43%, पठार का 27.7%, पहाड़ियों का 18.5% और पर्वतों का 10.6% है। अब इन्हीं को आप एक शब्द में कहना चाहें तो आप इन्हें उच्चावच भी कह सकते हैं। और इन्हीं उच्चावचों या स्थाकृतियों के आधार पर भारत को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिनमें मुख्य रूप से अब देखिए कि इन्हीं उच्चावचों के आधार पर भारत को
मुख्य रूप से चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो उच्चावच पर्वत है, पठार है, मैदान है, पहाड़ी है, ठीक है, तो इन्हीं उच्चावचों के आधार पर भारत को मुख्य रूप से चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये चारों भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर तो यदि आप यहाँ से चले देखिए, इसमें आप लोगों को चार तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पे उत्तर का पर्वतीय भाग, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊपर वाला ये जो भाग आप दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये उत्तर का पर्वतीय भाग है। यही हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये आगे जा कर के मतलब
पश्चिम से पूर्व दिशा में जाती है और ये यू आकार का टर्न लेते हुए फिर हिंद महासागर में अंदर की ओर चली जाती है और फिर पुनः बाहर की ओर निकलती है और यहाँ पर एक द्वीपी राज्य होता है जिसे अंडमान कहा जाता है, अंडमान निकोबार। तो ये जो अंडमान निकोबार है इसे हिमालय का ही कह सकते हैं कि उथला हुआ भाग होता है। पहला हो गया आपका उत्तर का पर्वतीय भाग। अब यहाँ पर जो नीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो ये जो उत्तर का ये विशाल मैदान नंबर 2। नंबर 3 पर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है जो आपको काले कलर से दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद चौथा तटवर्ती मैदान या आप इसे क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो ये हो गया तटवर्ती क्षेत्र। तो ये 4 प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जिसमें उत्तर में उत्तर का पर्वतीय भाग, इसके उत्तर के पर्वतीय भाग के नीचे आप आएंगे तो उत्तर में ही नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। अब इसके बाद जो प्राचीन भूखंड है जो सबसे प्राचीन है जिसे आप पठार या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, तो ये मैदान के ठीक दक्षिण में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। अब इसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो स्थित मैदान है जो क्षेत्र हैं उनको तटवर्ती मैदान या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं जो भारत में मिलते हैं और इसे 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में भी बांटा गया है। अब इनमें जो पठार है ये जो पठार है ये पठार सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैला हुआ है, ठीक। अब इसके बाद इन भौतिक प्रदेशों को तो अभी मैं एक फिगर के माध्यम से बताया हूँ। अब एक कह सकते हैं कि डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा जिसमें आप लोगों को लगभग 15% तक बात समझ में आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा इस एक डायग्राम के माध्यम से। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। भौतिक प्रदेश, इसमें पहला उत्तर का पर्वतीय भाग, अब इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय और इसके बाद
तटवर्ती क्षेत्र। तो ये 1 नंबर हो गया, यहाँ पे ये 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब देखिए उत्तर के पर्वतीय भाग को भी आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तर के पर्वतीय भाग को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऊर्ध्वाधर विभाजन और दूसरा हो जाएगा क्षैतिज विभाजन। इस क्षैतिज विभाजन को नदी घाटी के आधार पर बांटा गया है। नदी घाटी के आधार पर बांटा गया है और इसे बांटने का कार्य सिडनी बुर्राट ने किया था। किसने किया था? सिडनी बुर्राट ने किया था। तो नदी घाटियों के आधार पर उत्तर के हिमालयी भाग को क्षैतिज रूपों में सिडनी बुर्राट ने बांटा था। तो ये 1 नंबर का हो गया ऊर्ध्वाधर विभाजन और दूसरे नंबर का हो गया क्षैतिज विभाजन। अब देखिए इस ऊर्ध्वाधर विभाजन में कौन कौन से भाग आएंगे। तो इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। 1 मिनट जरा देख लूँ मैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा, दिखाई तो नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसे पुनः ऊपर की ओर बना देता हूँ। उत्तर का पर्वतीय भाग या हिमालयी भाग भी कह सकते हैं, भाग। इससे पुनः 2 भागों में ऊर्ध्वाधर विभाजन और क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन ये नदी घाटी के आधार पर, नदी घाटी के आधार पर किसने बांटा था? सिडनी बुर्राट ने। सिडनी बुर्राट ने, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नदी घाटी के आधार पर सिडनी बुर्राट ने। देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग चलेंगे
और ये एक प्रकार से जो फ्रेमिंग तैयार हो रही है, यही फ्रेमिंग आपको भौतिक प्रदेशों को समझने में बहुत ही मदद करेगी। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के। इसमें उबने वाली कोई बात नहीं है, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद इस ऊर्ध्वाधर विभाजन में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, और शिवालिक। अब इसी प्रकार से क्षैतिज विभाजन में भी पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और असम हिमालय, या इसे ब्रह्मपुत्र हिमालय भी कहा जाता है। असम हिमालय या ब्रह्मपुत्र हिमालय भी कहा जाता है। अभी इन सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं एक फ्रेमिंग तैयार कर रहा हूं, और आपके ये मस्तिष्क में यदि आप इसको बैठा लिए तो समझिए कि आपका जो भौतिक प्रदेश है लगभग 20% कवर हो जाएगा। अब देखिए, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ चारों का। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। 4 श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब ये ट्रांस हिमालय का जो नहीं, यहाँ से देखिए, अब ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन में निर्माण कब हुआ था, तो ओलिगोसिन में, ओलिगोसिन। मध्य हिमालय का मायोसिन में, और शिवालिक का प्लायोसिन में ये निर्माण हुआ था। इस युग में, प्लायोसिन युग में निर्माण शिवालिक का हुआ, मायोसिन में मध्य हिमालय का, ओलिगोसिन में महान हिमालय का, ट्रांस हिमालय का तो इयोसिन में हुआ था। अब देखिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इनका विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। तो कौन कौन सी नदी घाटियों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है, मैं इसको लिख रहा हूँ। पंजाब हिमालय में सिंधु से सतलज, कुमायूं हिमालय का सतलज से काली, ये नदी है, सतलज नदी है, काली नदी है। सिंधु नदी, सतलज नदी, और काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, और ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। एक बार पुनः समझ लेंगे कि पंजाब हिमालय यह 2 नदियों के मध्य है। सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज नदी से काली नदी के मध्य जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र
वाले भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तर के पर्वतीय भागों को ये दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया, ऊर्ध्वाधर विभाजन और क्षैतिज विभाजन। अब इसके बाद ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक के ऊर्ध्वाधर विभाजन इनका किया गया है। हेडिंग बनाएंगे आप लोग, उत्तर का विशाल पर्वत माला, अब ये जो उत्तर का विशाल पर्वत माला है, ठीक है, इसको पहले आप लोग एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये 1 नंबर हो गया, 1 नंबर का इसका मैं नाम ही लिख दे रहा हूँ, ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया शिवालिक। ठीक है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हो गया। अभी आप लोग परिचित हो रहे हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखें, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा भाग, कहाँ से, मैं यहाँ पर एक घेरा बना दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा भाग, इनको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इनमें देखिए कौन कौन से आएंगे, तो ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक, तो ये वाली जो श्रेणी है, ये वाली यहाँ पर दिखाई दे रहा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्रम भी है उत्तर से दक्षिण, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। अब ये जो चारों हैं ये किसके अंतर्गत हैं, तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हैं। किसके अंतर्गत है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय या इसे परा हिमालय भी कहा जाता है, पार हिमालय या परा हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक को उप हिमालय कहा जाता है, इसे शिवालिक को उप हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय को तो कई नामों से जान सकते हैं आप, जैसे इसे आप बृहद हिमालय भी कहेंगे, बृहद कहेंगे, बृहद हिमालय, महान हिमालय या विशाल हिमालय। ठीक है, तो ये इसका नाम है महान हिमालय का। मध्य हिमालय को एक नाम और दे देंगे आप, लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो ये देखिए जो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है, इनका यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आप लोग को बता दिया गया है। चूँकि ये मानचित्र की अवगुण है, इस कारण से सभी अपने वास्तविक स्थिति में नहीं है,
क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक महान हिमालय होना चाहिए और फिर मध्य हिमालय और शिवालिक यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये मानचित्र का अवगुण है, इस कारण से थोड़ा सा नीचे हो गया। इसके लिए आप परेशान न होइए, लेकिन जो कंसेप्ट आप लोग को बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। यह आपका देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों किस्में हैं ट्रांस हिमालय में। पूछा जाता है कैलाश यहाँ पर है, कैलाश श्रेणी है। इस कैलाश श्रेणी से बहुत सी नदियाँ भी निकलेंगी। यहाँ पर आगे चल करके यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक झील भी मिलेगा, इसी कैलाश के एक झील मिलेगा, ठीक है, जिसे मानसरोवर झील कहेंगे। क्या कहेंगे? मानसरोवर झील कहेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे के क्लास में बताया जाएगा, ठीक। अब ये उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं ये आप लोग को बताया गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ एक फिगर के माध्यम से बता दिया गया। 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय भाग को 4 प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो उत्तर के पर्वतीय भाग को यही चारों हैं, ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। तो इनमें से पहला है ट्रांस हिमालय, या इसी को पार हिमालय, या इसी को परा हिमालय कहेंगे। दूसरा महान हिमालय, या इसी को बृहद हिमालय, या इसी को सर्वोच्च हिमालय कहेंगे। सर्वोच्च हिमालय इसलिए कि विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय में ही है, इसलिए इन्हें सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। और तीसरे क्रम का हो जाएगा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या इसी को लघु हिमालय कहेंगे, इसी को लघु हिमालय कहेंगे। और जो चौथा है, चौथा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। जो चौथा है इसे शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक, या इसी को उप हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उप हिमालय कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से हिमालय कब कब बने हैं यहाँ पे बता दिया गया है। ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। और ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये ट्रांस हिमालय के चारों भाग हैं। यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से दर्शा दिया गया है। वीडियो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग यदि मैप का प्रयोग करते रहेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। यदि प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के आज के सेशन मित्रों बस इतना ही, और इसके बाद हम लोग इन चारों के बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अब हम लोग मिलते हैं अब नए क्या यही टॉपिक रहेगा, बस इनके बारे में अब डिटेल से बताया जाएगा, ठीक। मेन चीज़ आपका ये है फ्रेमिंग रहा, यहाँ पर ये फ्रेमिंग रहा है। ये जो फ्रेमिंग है आपका, इसको यदि आप लोग अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिए हैं तो बहुत ही जल्दी सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जो भारत के भौतिक प्रदेशों में जो उत्तर के विशाल पर्वत वाले भाग हैं, इनका तो मान के चलिए कि 20% आप लोग कवर कर ले जाएंगे यदि आप लोग इसको समझ लेंगे मोटे तौर पे। और ये मोटे तौर पर हैं, लेकिन ये बहुत ही घातक होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये वाले भाग पूछे जाते हैं अक्सर करके, और लोग गलत भी कर देते हैं। इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद कर लेंगे कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक, नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक, असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक। इनमें नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। नेपाल हिमालय इनमें क्या है, सबसे ये क्या है, लंबा है। अभी इसको मैं जब हिमालय का भाग पढ़ाने लगूंगा, छोटे छोटे पार्ट में ही बताऊंगा। यदि एक साथ बता दूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरियस भी लगेगा और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा आप लोग का। तो आज
बस इतना ही एक परिचित करा दिए हम आप लोगों को भौतिक प्रदेशों से। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में, महान हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय के बारे में और शिवालिक के बारे में। और इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, उनका उत्तर से दक्षिण क्या क्रम है, पूर्व से पश्चिम क्या विस्तार है, कौन कौन सी चोटियाँ सबसे ऊंची हैं, और ट्रांस हिमालय के काराकोरम वाले भाग में कुछ कह सकते हैं कि ग्लेशियर पाए जाते हैं, उन ग्लेशियर के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोग पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।